हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने-अपने घरों में खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला सबको खुशबाश ही रखे। अच्छा जी, नई रेसिपी तो कोई नहीं है, आजकल नई रेसिपी कोई भी नहीं डाली, बल्कि मैंने आज दोपहर में मटन जो है वो बनाया था बड़े अच्छे स्टाइल से मैंने, बहुत ही आसान तरीके से, और वो इतना यम्मी बना था ना, आप यकीन माने। और बाद में मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने इसको ना कैप्चर नहीं किया। बहरहाल जी, वो रेसिपी दोबारा से आपके साथ रिपीट कर दूँगी मटन की। तो शाम का टाइम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपको पता है मेरे घर एक टाइम जो है वो रोटी बनती है, एक टाइम राइस बनते हैं। आप कहते होंगे कि इनके घर बहुत चावल बनते हैं, मेरे ख्याल से आजकल सबके घर ही ज्यादा चावल बनते हैं। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके घर जुम्मे के जुम्मे जो है वो चावल बनते हैं। तो हम सबसे पहले मैं डालूंगी रेसिपी, तो मैं आज नहीं दूंगी आपको रेसिपी आम से, मतलब वही आलू और मटरों वाले वेजिटेबल राइस है ये। तो बस मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अभी मैं इस बॉटल को भी रिफिल करूंगी। ऑयल जिसमें खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अनियन, ब्राउन ऑनियन डाल दूंगी। फ्राई किया हुआ जो होता है, उससे ये होता है कि झटपट जो है ना वो खाना बन जाता है, और टेस्ट भी बिल्कुल आपको वैसा ही मिलता है जैसा कि आपको आम उस पे मिलता है, राइस में मिलता है, कटे हुए प्याज। ये ब्राउन प्याज इसलिए होता है कि आपने बस जब जल्दी जल्दी झटपट से काम करना हो ना, तो ये आपके बड़े काम आता है, आप यकीन माने। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने ना इसके अंदर ये इतनी प्याज डाली है मैंने, और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर डाल दूंगी। बस थोड़ा सा जाएगा क्योंकि ये वेजिटेबल है, तो इसके अंदर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मटन चिकन के तो है नहीं जो इसमें से स्मेल आएगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी, क्योंकि ये ब्राउन ऑलरेडी होते हैं, फिर ये जो है तो ये काले हो जाते हैं, इस तरह से ना चावलों पे भी बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे, आज मैं रेसिपी तो नहीं दूंगी, बस आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, हर घर में बनते हैं। तो ये आज मेरा कोई रेसिपी व्लॉग नहीं है, ये मेरा व्लॉग आपसे रिएक्शन शेयर करने के बारे में है। तो आज मैं रिएक्शन दूंगी जी, रिएक्शन विद माय व्लॉग्स पर। जो लीडिंग है वो, जो कि बस मैं क्या कहूँ उनको, वो इतनी फारिग हैं, आप यकीन माने। उनके पास मेरे ख्याल से खाने पकाने को तो कुछ, मेरे ख्याल से वो ज्यादा कुकिंग ही नहीं करती। वो कभी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, उनकी एक ही वीडियो में ना बार 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 एक ही चीजें रिपीट हो रही होती हैं। चाय बन रही होती है, पराठा बन रहा होता है, और क्या नाम लेते हैं, या तो वो एग बना रही होती हैं, या सैंडविच एग बनाया होता है उन्होंने अक्सर उसी वीडियो पे बार बार। वो एक साथ ही मेरे ख्याल से दिन में ना 4 से 5, वो इतनी, वो कहते हैं ना वेली औरतें हैं, मैं तो उनको वेली औरत ही कहूंगी, कि बस उनके पास ना सारा दिन दुनिया को रोकने टोकने के लिए, बुराइयां करने के लिए ना, वो सारा दिन व्लॉग देखती रहती हैं कि किसमें क्या कीड़े निकालूं और किसमें क्या निकालूं। तो हर टाइम वो ना एक एक ही बात करती हैं, शरई पर्दा, शरई पर्दा, शरई पर्दा। मैं हमेशा आप लोगों से एक बार डिस्कस करती हूँ उनके बारे में, जब भी व्लॉग बनाती हूँ। पहले इनसे कोई जाकर ये पूछे कि शरई पर्दा जो है, आपने अपना फेस तो छुपाया हुआ है, आपके क्या हाथ नजर नहीं आते हैं, आपकी आधी आधी जो कलाई है वो डिस्ट्रिक्ट नजर नहीं आती दुनिया को। आपने जो इस पे सॉरी, तैयबा के ना शायद मैं नाम ठीक ले रही हूँ, पता नहीं, बट वो तैयबा के ना जिन पे ये कल या परसों रिएक्शन दे रही थी, तो उन्हीं को मैं, उन्हीं के देख रही थी ब्लॉग में, कि ये जो है साहिबा, इन्होंने कल रिंग्स पहनी हुई थी, और बड़े ब्रेसलेट पहने हुए थे हाथों में, और बड़ा मतलब हाथों की जिबाइश जो है ना उन्होंने की हुई थी, सिवाय एक नेल पेंट की कमी थी, वो भी लगा लेती हैं आप, तो अच्छी बात थी। तो आप मुझे बताएं, इस्लाम में, सोशल मीडिया पे आपकी आवाज कितने मर्द सुनते हैं? ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है औरत की आवाज जो है वो बाहर भी ना जाए घर से। और आपको तो पूरा सोशल मीडिया देखता है, दुनिया में पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं आपको। आपकी आवाज सारी दुनिया सुनती है, कितने कितने मेल, कितनी फीमेल्स, कितनी फीमेल्स
वो सब सुनती हैं आपकी बातें, देखते हैं आपके हाथ, आपकी आवाज सुनते हैं, आपके रिएक्शन देखते हैं। तो मुझे बताएं इसमें शरई पर्दा आपको नजर क्यों नहीं आता? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। शरई पर्दा तो फिर ये भी है ना, आवाज का भी पर्दा है, आपके हाथों का भी पर्दा है। औरत का अल्लाह ताला ने चेहरे का नकाब नहीं कहा हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप अपने आईब्रो तक जो है वो अपना चेहरा ढकें, बाकी आप चेहरा जो है वो दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पूरा पर्दा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप फुल पर्दा करें। बाकी जी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, ये सुना है, शरई पर्दा इसी को बोलते हैं कि आपका फेस और आपकी बॉडी जो है ना, वो फेस आपका आईब्रो तक कवर होना चाहिए और बॉडी आपकी जो है ना वो फुल कवर होनी चाहिए। तो आपको हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, अपनी आवाज जो है वो सोशल मीडिया पे आपको नहीं आना चाहिए। आप कल कह रही थी ये ब्लॉग इस तरह के बना बना कर ये पैसा कमा रही है। मुझे बताएं आप भी तो पैसा कमा रही हैं, आप क्या कर रही हैं? आप ब्लॉग्स क्यों बनाती हैं? अर्निंग के लिए बनाती हैं ना, आप कोई पैसा किसी को डोनेट तो नहीं करती हैं। तो पैसा किसी को डोनेट तो नहीं ना करती हैं, किसी को देती तो नहीं है ना, आप ये पैसा खुद ही रखती हैं ना। अब किसी का क्या कंटेंट है, किसी का क्या है, ये मसला आपका नहीं है, ये मसला उनका है जो वीडियोस बना रही हैं। आपको हर किसी से मसला है। आप कहेंगे उसने पर्दा नहीं किया, उसने उसने टखनों तक सलवार पहनी हुई थी, उसने ये किया, उसने तैयबा किरण ने सोशल मीडिया पर अब शर्ट बाकी रह गई थी चेंज करनी, वो भी कर दी, यूं कर दिया, यूं कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आती इस औरत की कि ये औरत जो है ना ये मेंटल है। इसकी जुबान आप देखें तो कैंची की तरह चलती है बिल्कुल। और ये इतनी फारिग औरत है ना, यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में इतनी फारिग औरत कभी नहीं देखी। जितने भी ब्लॉगर्स है ना वो दिन में 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो ब्लॉग जो है ना वो अपना शेयर करती हैं। कोई कोई डेली भी करती हैं, ये नहीं कि कोई नहीं करती, बट वो क्या करती हैं, उनके कंटेंट क्या होते हैं फिर कि वो जो है वो फैमिली की ब्लॉगिंग करती हैं, घर की, ग्रोसरी की, इस तरह की ब्लॉगिंग करती हैं। पर अल्लाह माफ करे, ये तो 24 घंटे हर टाइम जो है ना पॉइंट ढूंढती हैं कि मैं किसी के अंदर क्या वो निकालूं। पहले आप मोहतरमा, पहले आप अपने आप को देखें, फिर दूसरों पर रिएक्शन जो है ना वो दिया करें। मुझे समझ नहीं आती है कि आपकी वीडियो को कौन बेवकूफ औरतें लाइक करती हैं। उनको ये समझ नहीं आती है कि आप जो है किस तरह के ब्लॉग बना रही हैं। शरई पर्दा क्या होता है मुझे बताएं। हाथों की ज़िबाई अल्लाह ताला ने कहा है आप दिखाएं, अंगूठियां पहन के लोगों के सामने आए, ब्रेसलेट्स पहन के, हाथों की ज़िबाइश करके, नए नए अबाए पहनकर तो आप सामने आए। या तो आपके पास पहले एक घिसा पिटा एक स्वेटर होता था, अब सर्दियां आएंगी तो आपने एक जो है ना लाइनों वाला वो स्वेटर पहन लेना है। और मैंने ना इनके अंदर एक और चीज देखी है, जो ब्लॉगर बहुत आगे जा रहा होता है ना, ये उसके पीछे तो रज के बढ़ जाती है ना, उसको तो छोड़ती ही नहीं है ना उसका टॉपिक, ये बिल्कुल भी। जिसको देखती है कि इसके व्यूज जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं, बस फिर बस उस ब्लॉगर की जो है ना वो शामत आ जाती है इनके हाथों। और मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो जो है जिनके ऊपर ये रिएक्शन देती हैं वो इनकी अच्छी तरह से क्लास क्यों नहीं लेती हैं? क्या डरती हैं? मुझे तो कभी समझ नहीं आई कि वो क्या करती हैं। तो मोहतरमा पहले एक नजर अपने आप पर दोहराएं। आपका कोई कंटेंट नहीं होता, सिर्फ ठीक है रिएक्शन चैनल चलते हैं, मैं खुद भी रिएक्शन देती हूँ, बट मैं आप जैसे इतने घटिया और इतने गंदे जो है ना फॉर्मेट नहीं देती ना। तो मैं शरई पर्दे के, अल्लाह माफ करे, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं डिस्कस करती जो मैं खुद नहीं करती। अगर मैं शरई लिहाज से देखूं तो फिर तो मैं ब्लॉगिंग ही ना करूं, क्योंकि मेरी आवाज तो पता नहीं कितने आदमी सुन रहे हैं इस टाइम, और जो मुझे डॉलर्स आते हैं वो किस चीज के आते हैं मुझे बताएं। यूट्यूब से आपकी आवाज के आते हैं, जो अपने फेस रिवील जिन्होंने किए हैं उनकी मर्जी, उनका और अल्लाह ताला के बीच में क्या कनेक्शन है ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी। बाकी आप, इनका अपना कोई कंटेंट नहीं है सिवाय बुराइयां करने के।
रिएक्शन चैनल ठीक है, मैं मानती हूँ इसी को कहते हैं, बट खुदा के वास्ते एक लिमिट में रह के किसी को रिएक्शन दिया करें, या तो आपके अंदर वो सब क्वालिटीज हो ना जो बहुत, जैसे आप कहती हैं इस्लाम हमारा मजहब, हमारा मजहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत पर इतनी सख्तियां नहीं की हुई जितना आप बोलती हैं। हर कोई जो है वो मेहनत करता है तो वो डॉलर कमाता है। आप भी डॉलर बैठे कमा रही हैं, ठीक है ना? फिर तो आप भी मत खाएं, डॉलर मत कमाएं, ब्लॉगिंग छोड़ दें। आपकी जुबान तो चलती है कैंची की तरह, और आपके एक ही वीडियो पे आपके कुछ 4 से 5 आपकी रिकॉर्डिंग पे, आपके नाश्ते पे या फिर उस पे हमेशा आप मेरे ख्याल से चाय और ये चीजें एक ही उस पे ना वीडियो पे आप 4-5 रिएक्शन दे देती हैं और उसको बारी बारी आप अपलोड कर देती हैं। तो मोहतरमा, पर्दा करना है तो आवाज का भी करें, हाथों का भी करें, और ये ज़िबाइश और ज़ीनत जो आप हाथों में करती हैं, रिंग्स डाल के, ब्रेसलेट डाल के, ये छोड़ दें फिर। ये फिर आपके लिए भी मना है, अगर सबके लिए मना है। बहुत ही, मैं कहती हूँ, आप बहुत गिरी हुई बातें करती हैं, बहुत ही ज्यादा गिरी हुई बातें करती हैं, जो मुझे नहीं पता। आप प्रोफेशनल, आप खुद कहती हैं कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एक दफा आपके ब्लॉग में तो देखा था, बोलते मैं आपके ब्लॉग देखना पसंद ही नहीं करती हूँ बिल्कुल, मुझे पता होता है आपके ब्लॉग जो है ना वो बुराइयों से भरे होते हैं। तो ये देख लें कि आप जो हैं प्रोफेशनल, मुझे नहीं पता आपका क्या है, बट यूट्यूब पे अर्निंग आप भी कर रही हैं, ठीक है, आपकी आवाज भी पूरी दुनिया सुन रही है। आप इस्लाम को जब आप एक काम कर रही हैं ना, अगर आप डॉक्टर भी हैं तो मेल्स भी वहां पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में या आपके क्लिनिक में, कुछ भी है, आप क्या करती हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आप जहां भी जॉब करती हैं, बाहर जितनी भी लेडीज रहती हैं वो लाजमी जॉब करती हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मेल जो है वो हर जगह पे है, इंसान की आंख में शर्म होनी चाहिए, जुबान में, आपकी तो सिर्फ जुबान में छलकती है। आप क्या फेस रिवील नहीं करके तो क्या समझती हैं कि आप अल्लाह के नजदीक बहुत प्यारी हैं? आप अल्लाह ताला से पूछ कर आई हैं कि अल्लाह ताला मैं आपको बहुत प्यारी हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ जो बाकी नहीं लिखवा कर आई हूँ। तो सॉरी टू से, इंतहाई घटिया व्लॉगिंग आपके रिएक्शन होते हैं, इंतहाई चुगलियों भरे। आप वो बात